भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार संभाल लूँगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार, पर याद रखना कि कभी मेरी नज़रों से न गिरना। खिल सको तो फूलों की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की रीत, यही प्रीत होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना, इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में न पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान की अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना तो खुद की गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। चिंता नहीं, चिंतन करो, पछतावा नहीं, सुधार करो, सोचो नहीं, शुरुआत करो, आलस नहीं, मेहनत करो, विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो। किसी भी चीज़ का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर जरूर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकल को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़ कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वह शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो
जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ़ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज़ देंगे, मगर बैठना वहीं जहाँ बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं न कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है दुनिया के सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसलिए हर इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ऐ खुदा तू बेशक मुझे अकेला रख, मगर उन लोगों से कभी मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। आदमी मरने से कम, बदनाम होने से ज़्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली है, सबके पास सब कुछ है पर दिल की जगह खाली है। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे हो बात उसी से करो, दूसरों से करोगे तो और बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दो जो आपके पास हैं, उन चीज़ों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। ज़िंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करो, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहली, मना आवश्यक है। दूसरी, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरी, जो करेगा वह भरेगा। चौथी, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। 5वीं, जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला लें तो बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चक्र चलाया, माटी को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है। तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती, औरों को भी जला देती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला लें, क्योंकि आपका लिया हुआ एक सही फैसला जिंदगी बदल देगा। प्रेम चाहिए
तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम होने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें बार बार याद दिलाती हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करो, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे खुलकर जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे करो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियाँ सुखद हैं, इन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगें तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश हैं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। जो भी कर्म करो उसे कर्तव्य के भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा किसी से मत रखो। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है।